राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 1 ऑफ 75 डेज स्टडीज चैलेंज। कि आप देख रहे हैं अभी सुबह हो रहे हैं 5:11 हो रहा है और मैं सोकर उठ गया हूँ। और बताओ क्या हालचाल। डर वर लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? मुझे तो देखो बहुत डर लग रहा है। आज से सिर्फ 75 दिन बचे हुए हैं नीट में, सिर्फ 75 दिन। देखा जाए तो आज है 13, ठीक। इधर से मेरे क्या कहते हैं 13 7 20 17 दिन बचे हुए हैं फरवरी में, सिर्फ 17 डेज बचे हुए हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, बस 2 महीने। ढंग से देखा जाए तो 75 दिन बचे हुए हैं। और इसी में जो करना है 12th फिनिश करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं। तो भाई डर तो बहुत लग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो सोचा जाए इसके लिए, क्या करना है क्या नहीं। तो मैं तो सोचा हूँ अभी 75 डेज़ में 12 आवर स्टडी ब्लॉक डालने के लिए प्रॉपर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, रूटीन बनाऊंगा। सबसे पहले रूटीन को उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। तो उससे जितना हम लोग प्लान कर रहे हैं कम करें, पर उसको एग्जीक्यूट करें। जितना ज़्यादा एग्जीक्यूट करेंगे, जितना हमारा प्लान एग्जीक्यूट होगा, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा। और 77 डेज़ भी अभी कम नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से 12th फिनिश करके प्रॉपर 11th 12th रिवीजन करके टेस्ट दे लें तो इनफ है कि हमारे नीट में 600 से 650 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि डिसेंट से कॉलेज। भाई अभी तो देखो, घर वालों को खुश करने के लिए डिसेंट से कॉलेज भी मिल जाए तो भी बहुत है। तो अभी तो मैं यही करने वाला हूँ। और गाइस, अगर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा भी डरने वरने वाली बात नहीं है। अभी बस शुरू हो जाओ, यही है। आखिरी के जो 2 महीने होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लास्ट के 10 महीने मतलब कितना पढ़ाई किए कितना नहीं, सब कुछ कोई कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर अब ये करेगा कि ये 2 महीने कितना हम पढ़ाई करते हैं। तो आ जाओ, हम तो घुसने वाले हैं भाई, तुम भी आ जाओ। अगर तुम भी रेडी हो तो कमेंट करो राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 5:30 बजने वाले हैं, 5:24 हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले मैं बनाऊँगा रूटीन बनाने के बाद फिर फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ब्रेक लूँगा, फिर सेकंड कर। तो भाई सबसे पहले गैस पर रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम बना लेंगे अपना टू डू लिस्ट कि आज क्या क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज क्या क्या करना है वो पहले से ही बना लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टारगेट मेरा बन के हो गया है तैयार। और मैं आज अभी शुरू करता हूँ आज का स्टडी टाइमिंग। ये काउंटडाउन 1 2 लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी बॉटनी का क्लास लेने का डिसाइड किया, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री लेकर बैठ जाऊँगा तो मुझे आने लगेगी नींद और मेरा ऑरा हो जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए सबसे पहले बायोलॉजी क्लास बॉटनी का क्लास ले लिया। और अभी पीडब्ल्यू में कुछ नया फीचर्स आया है कि हम लोग रिकॉर्डेड में भी पोल दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा किया पीडब्ल्यू वालों ने। बॉटनी का क्लास लेने के बाद मैंने सोचा चलें थोड़ा सा छत पर घूम आते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों बाद सनराइज़ देख रहे हैं। 10 बजे सोकर उठना होता है, सनराइज़ कहाँ देखेंगे गाइस। फिर भूख लगा हुआ था तो ब्रश करके मैंने स्प्राउट थोड़ा सा खा लिया। स्प्राउट खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद गाइज़ मैंने बॉटनी का कल एक क्लास लिया हुआ था, उसका नोट्स बचा हुआ था, उसको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने में मेरा पहला स्टडी स्लॉट हो गया। ब्रेकफास्ट करके मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ। सुधांशु सर से मिशन 100 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे टीचर तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पहला लेक्चर ले लिया। पहला लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर लिया। लेक्चर कंप्लीट करते करते 11 बज गए और उसके बाद मैं सो गया 1 घंटे के लिए। सो कर उठा तो भूख लग गया था। मैं सोचा चले घर पे कुछ खावा कराते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकला, देखा तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा ये सजा हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है लाइब्रेरी के बाहर। फिर उसके बाद 2 hours later. फिर मैं आया, फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा क्लास स्टार्ट किया। दूसरा क्लास लेते लेते ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग गए। कम से कम बज गए थे 3:30 बन गए। फिर उसके बाद मैंने जूलॉजी का क्लास लेना शुरू किया। जूलॉजी में मैम इवोल्यूशन पढ़ा रही, 2 से 3 लेक्चर हो गया और मेरा भी पहला ही है। तो इसको लेते हैं। इसको लेना भी, जूलॉजी मैंने 12th में पढ़ा हुआ था इवोल्यूशन, तो उसका नोट्स मैंने बना रखा है। तो फिर अभी मैंने ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी नोट्स ना बनाऊँ। सिर्फ क्या कहते हैं, नोट्स जब ऑलरेडी बना हुआ है दोबारा बनाने कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। और फिर बाद में मैंने सोचा कि इसका शॉर्ट नोट्स बना ही लेता हूँ। फिर बना लिया मैंने। अरुण, क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या करने आए हो? चेहरे छुपाने, चेहरा इतना खराब है, छुपा रहे हो तुम? बताओ। माइक लगाया कि नहीं? माइक नहीं लाया। मॉडिफाई कर लेंगे। लगा के पूछो क्या मंगा रहे हो, बताओगे? बताओ कि ऑडियंस सुयश? ऑडियंस सब वेट कर रही भैया है। पूछ रहे हैं क्या मंगाए हैं।
क्या खाने आए हो तुम यहाँ? वेफर्स तुम्हें चाहिए? यहाँ यहाँ हम लोग डोसा ऑर्डर किए हैं और तुम्हें वेफर्स। अरुण अपना वाला डायलॉग बोल दो एक बार। कौन सा ये जो लगा है? चलो कल चलते हैं। तो इसका मतलब सुयस अपने आदत से करीब है। नया आया ना शाहिद कपूर का। सुयस अपने आदत से। अरे एक नया मूवी निकला है, पता नहीं कौन सा, ओ रोमियो करके है। तो चेहरवा क्या छुपा रहे, इसको नीचे रखो ना ऐसे। नहीं तो इतने वायरल नहीं होने वाले हो। सिविक सेंस तो तुम्हारा जीरो है ही, बिना हाथ धुले खाते हो। बोलोगे? सिविक सेंस जीरो से निगेटिव सिविक सेंस है ना, जीरो भी नहीं है। कितना बेकार लग रहा है भाई। चिली पोटैटो गीला कब से आने लगा सुयस? बताओ, तुम बताओ करो, कोई आइडिया? रिव्यू कितना कैसा? अगर 100 रुपये का रहा दीपक के लिए तो इतना मार दिए बताना है। 100 नहीं 80 का है। 80 रुपये का माने 800 पैसे। 2 बार ये गलत बोल रहा हूँ क्या रे? मेरा कैलकुलेशन वीक होता जा रहा 2 है। बार पापड़ी। तुम बताओ कितना रिव्यू दोगे इसको? चलो खाने। तो 4:30 से 6 बजे तक प्रॉपर पगलाई करने के बाद, खा पी लेने के बाद मैं सोचा कि अब कुछ और पढ़ लिया जाए। पढ़ने पर मैंने डीपीपी सॉल्व कर लिया जूलॉजी का। डीपीपी सॉल्व करने के बाद घर आ गया। घर में देखा नूडल्स बना था तो उसको खाया। खाकर पहुंच गया जिम। जिम करने के बाद अब मैं वापस आ जाता हूँ। जिम से आने के बाद मैं घर पहुंच गया, डिनर वगैरह कर लिया। तो अब एनालिसिस करते हैं कि आज का कितना % टारगेट प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ है और कितना नहीं। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें डेली बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का बॉटनी का लेक्चर और नोट्स ले लिया, तो ये डन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने माइक्रोब्स का जो रिमेनिंग नोट्स था उसे भी बना लिया था। थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा कल बना लूँगा। तो मतलब मैं इसको कह सकता हूँ, मतलब हो गया है मेरा, थोड़ा ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है। और रही बात स्लॉट 2 की, स्लॉट 2 में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 ले लिया है, लेक्चर 2 ले लिया है, पर इसका नोट्स नहीं बनाया, तो ये भी पेंडिंग में है थोड़ा सा। 5% इसमें पेंडिंग है, 5% में। रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी का लेक्चर 1 लेक्चर 2 में से मैं सिर्फ लेक्चर 1 ले पाया। तो इसमें भी मेरा बचा हुआ है एक लेक्चर, इसमें बचा हुआ है। डीपीपी हो गया, नोट्स हो गया मान लो। और रही ये वाले में तो पॉपुलेशन विथ नोट्स, तो ये वाला मेरा लेक्चर नहीं हो पाया। इसकी जगह मैंने एक्स्ट्रा डीपीपी सॉल्व कर लिया था। तो मैं कह सकता हूँ मैंने 11 आवर्स पढ़ाई किया था पूरा। 12 आवर्स नहीं, लेकिन पर मेरे 11 आवर्स हो गए थे। 11 आवर्स 2 मिनट पढ़ाई हुआ है, तो आज 12 आवर्स नहीं हो पाए। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस मेरा 80% ही कंप्लीट हुआ है। 100% तो वैसे हो नहीं सकता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा बढ़ाकर ऐड करा हुआ था। मैं जानता था 100% हो नहीं पाया, कम से कम 80% ही हो, जिससे डे इफेक्टिव चला जाए। तो आज का दिन हो गया है गाइस। और ठीक है, तो अभी चलते हैं। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 75 डेज़ चैलेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।